हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लिट मैथ लैब। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12th का। तो आज हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूटी की अभी के लिए तो हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर डिमांड डिफरेंशियबिलिटी की है। तो हम डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन के बाद जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमको एक बार थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाए, क्योंकि अब वो टाइम तो है नहीं इंगे तिंगे का कि मैं बहुत डीप में जाके बताऊं। फिर भी एक हल्का आइडिया, ऐसा भी नहीं करूंगा मैं कि बिल्कुल कुछ भी ना बताऊं। मैं हल्का फुल्का आइडिया तो आपको दे दूंगा कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी वर्क करती है और कैसे हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे 15 20 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमको लगते हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, पिछले साल आ चुके हैं। तो उससे पीवाईक्यू का फायदा क्या होता है कि वो रिपीट हो ना हो। बच्चे हमेशा बोलते हैं पीवाईक्यू रिपीट नहीं, रिपीट से ज्यादा मतलब होता है कि बोर्ड ना पैटर्न एक फॉलो करता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ पैटर्न नहीं देता है, वो एक पैटर्न में ही क्वेश्चन देता है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमको फायदा ये होता है कि पीवाईक्यू से हमें एक पैटर्न पता चलता है कि जब बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। तो आपको एक खुद पैटर्न दिखेगा, ठीक है। देखना, मैं जब क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दूंगा उसके बाद मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा। आपको शायद दिखे कि हाँ, मतलब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे, हल्की फुल्की रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आती बात डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी को अगर हम ऐसे बताना चाहें कि होता क्या है कंसेप्ट वाइज, तो डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली वो चीज़ होती है कि कोई भी एक कर्व है ना, क्योंकि कोई भी जो मैं फंक्शन लिखता हूँ एफ एक्स करके, कोई भी फंक्शन लिखता हूँ, उस फंक्शन को या तो मैं ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ और हर प्लॉट की हुई चीज़ का मैं कहीं ना कहीं फंक्शन लिख सकता हूँ। मतलब ये काइंड ऑफ पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। मैं ये नहीं करता हर चीज़ का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट होता है हमारे। अब हमारे पास जितने फंक्शन हैं उनके लिए तो होता है। तो जो कर्व होता है उसका मैं किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच सकता हूँ, तो वो क्या कहलाता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, जैसे कि कांस्टेंट का, है ना। क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ मैंने बोला कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3, कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब ये वाई इक्वल्स टू 3 और ये सीधी लाइन है। अब इस पे आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचोगे तो वो लाइन इसके ऊपर ही आएगी। तो जब टेंजेंट खींच रहा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा ये जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा। ऐसे तो सर मैं हर कर्व पे टेंजेंट खींच सकता हूँ, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, बहुत सारे हर पॉइंट पे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये स्मूथ कर्व है। ये ऐसे कर्व जो होते हैं, ऐसे कर्व ये स्मूथ होते हैं। हार्ड कर्व जो होते हैं जैसे ये मॉड, इसके इस पॉइंट पे अगर मैं डिफरेंशिएशन की परिभाषा से, डिफिनेशन से मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचना चाहूँ, देखो एक पॉइंट को टच करके जाना है ना, यही तो होता है टेंजेंट। कितनी टेंजेंट खींच सकता हूँ मैं? और ऐसे तो मैं बहुत सारी टेंजेंट खींच सकता हूँ। तो मैं किसको किसको स्लोप मान लूँ? इतनी सारी टेंजेंट खींच रहा हूँ, उसी को स्लोप मानते हैं, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मैं किसको चूज करके मान लूँ? तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं करता है मॉड के, मॉड वाले फंक्शन में। तो जो ऐसे कर्व्स होंगे मॉड वाले, और भी जो कर्व्स हम डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं उस पॉइंट के अराउंड जिस पॉइंट पे वो जीरो पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे इनका हार्ड कर्व रहता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं? तो जैसे हमारे पास कंटिन्यूटी में दो चीजें थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैसे इसमें होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है। और जब इक्वल आ रहे हैं तो कुछ वैल्यू तो लेके आ रहे होंगे ना, तो जो वैल्यू लेके आ रहे हैं वही उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है। इक्वल है तब डिफरेंशिएबल है। और जो आ रही है वैल्यू, कि सपोज टू एक्स आया, टू एक्स आया, एक्स स्क्वायर का मैं चेक कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो इधर भी टू एक्स आएगा, इधर भी टू एक्स आएगा, टू एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएबल है एक्स स्क्वायर, और उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं जो कि हम 11th क्लास में पढ़े थे। तो एल एच डी हो जाता है इसका, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माफ कीजिएगा। और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये जीरो अराउंड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये दोनों लिमिट्स निकालते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने उठा रखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, क्वेश्चंस की टेंशन नहीं लीजिए, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से समझ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा ट्रस्ट करके सुनते चलिए मेरे साथ, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो जो इनकी वैल्यू आएगी सेम आ रही है तो एक ही वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फंक्शन का। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब आता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखे हैं इसमें, फॉर्मूला की एक चीट शीट बना के मैं जो है तो शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए
फॉर्मूले मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं और वो एक एक को समझाना काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। मेरा मेन फोकस है कि एग्जाम से पहले आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देख पाएँ कर पाएँ वो करें, ठीक है। और क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बार बार बोलता हूँ, बिना पेन घिसे मैथ्स नहीं बनती है। जितना पेन घिसेंगे, जितना पेन खत्म करेंगे कि हाँ एग्जाम के पहले मैंने सर 4 पेन्स खत्म कर ली, मतलब कि हाँ अब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे मेन फोकस रहेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है कि अगर दो फंक्शन है, मैं फर्स्ट और सेकंड, ये ज़्यादातर क्वेश्चन यू प्लस वी के फॉर्म में मिलेंगे आपको ये फॉर्मूले, ठीक है। पूरे का डिफरेंशिएशन है तो यू को लिया, यू का डिफरेंशिएशन प्लस वी का डिफरेंशिएशन, ऐसा हो जाता है। और ऐसा ही माइनस में होता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेकंड लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा याद होता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट का ना यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है, क्वेश्चन रूल में। तो माइनस में पहले का पहले होगा डिफरेंशिएशन, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिक सी हो जाती है याद करने की। तो प्लस माइनस में तो डायरेक्टली हो जाता है अलग अलग डिफरेंशिएशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब माइनस साइन होता है तो आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको मैं उल्टा भी लिख दूँ ना, ऐसा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, माइनस साइन है, आगे पीछे करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फर्स्ट अपॉन सेकंड लिखा है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को एज इट इज माइनस फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वोशिएंट रूल कहलाता है। और ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहलाता है, इसको लेबनीज रूल भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा अगर लेबनीज नाम कहीं दिख जाए आपको, लेबनीज रूल दिख जाए एग्जाम में तो, ठीक है। डरने की बात नहीं इसमें। और एक और रूल होता है इसमें सबसे मजेदार, जिसका काम हमेशा होता है चेन टूल। देखो ये टूल्स है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स होते हैं। ऐसे टूल्स हैं कि लगभग मैं हर चीज का डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएबल है उसका डिफरेंशिएशन मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, बस ये 3-4 फॉर्मूले से। इन इतने टूल्स काफी होते हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास बहुत लिमिटेड टूल्स होते हैं। तो जब लिमिटेड टूल्स होते हैं तो हमको पहले फंक्शन को इंटीग्रेशन करने लायक बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं इंटीग्रेशन करने लायक, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तब जाके फिर हमारा इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टूल्स है। यहाँ पे जो टूल्स हैं वो ऐसे हैं कि आप उनको एक्सपैंड करते चले जाओ, आप एक तरफ से उड़ाते जा सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है, उड़ाते चलेंगे। चेन रूल क्या कहता है? देखने में तो ये डी अपॉन एक्स का अगर मैं कर रहा हूँ और फंक्शन है सपोज दैट टी का, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर दो फंक्शन है ना, मैं इसको टी का नहीं लिखता, दो फंक्शन लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले आप क्या करोगे, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू, ठीक है। और और फिर हाँ पहले जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे और फिर एफ एक्स का करोगे, ठीक है। ऐसे मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लिखने में, याद करने में जो फॉर्मूला है। अम, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। दूसरे तरीके से लिखने का तरीका मैं बता दूँ, एफ अगर नहीं सॉरी पूरे का डिफ्रेंशिएशन है एफ जी एक्स, तो आप क्या करो, पहले एफ डैश का डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसके अंदर जी एक्स को एज इट इज रखो, और उसके बाद जी का डिफ्रेंशिएशन कर दो तो जी डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वही सेम चीज़ यहाँ मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका फंक्शन लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये अपने आप में दो फंक्शन है, क्या? क्योंकि ये पहले तो साइन एक्स अपने आप में एक फंक्शन होता है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर होना भी एक अपने आप में फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हम स्क्वायर वाले में करेंगे तो इसको मान लेंगे टी साइन एक्स को, तो टी स्क्वायर का कितना होता है बच्चों, 2t, मतलब 2 sin एक्स। और साथ में फिर हम साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ऐसे सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीज? चलो आगे चलते हैं। अब आती है बात इम्प्लिसिट फंक्शंस की। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम उड़ाते चलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब ऐसा होता है कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज अलग नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास लिखा है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, मैं ये अलग कर सकता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये क्या है, एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट में मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ऐसा कुछ लिखा है तो इसमें आप वाई को अलग से एक्स से नहीं कर सकते कि वाई की वैल्यू उठा के पुट कर दो, करके देख लेना, ट्राई कर लेना, वैल्यू नहीं निकलेंगी। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ उड़ाते चलते हैं। कैसे उड़ाते हैं भैया, कि अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स को छोड़ा वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, प्लस वाई छोड़ा एक्स का डिफरेंशिएशन वन, प्लस टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 4x, प्लस टू वाई स्क्वायर का 4y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, ऐसे उड़ा देते हैं। और फिर हमको वाई डैश की वैल्यू चाहिए तो वाई वाले टर्म इकट्ठा लिख लो, 4y डैश
प्लस एक्स वाई डैश प्लस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लो, आ जाएगा कितना, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इनको उधर भेज दो, माइनस 4x माइनस वाई, वाई डैश की वैल्यू चाहिए माइनस 4x माइनस वाई अपॉन 4y प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा इंटू में रूट के नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू वाई डैश की। तो इसको कहते हैं एक तरफ से उड़ाते चलना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ भी नहीं है खास इसमें, इसमें बस ये है कि आपने देखा इधर से एक तरफ से डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको जब y इक्वल्स टू यहाँ कुछ लिख के दूँ तभी फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब पूरा फंक्शन इधर लिखा हो। तो हाँ सर अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, नहीं, अगर ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे करो और वाई डैश की वैल्यू ऐसे निकालो। ये किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू है। क्लियर है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, एक तरफ से उड़ा दो। अब आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब आ जाए, समझ रहे हो। इसको कब यूज करते हैं, मैं इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ, फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी टूल नहीं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन हमारे पास लॉग है। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग की जो प्रॉपर्टी है बहुत यूजफुल है, क्योंकि एक्स की पावर एक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ना प्रोडक्ट टूल में ही काम आएगा ना क्वोशिएंट टूल में। लेकिन देखो लॉग ए की पावर एम है तो ये हो जाता है एम लॉग ए। तो अगर मैं इसमें लॉग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये जो पावर वाला फंक्शन था, अभी क्या हो गया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया है ना। लगा के दिखाऊं क्या, अगर मैं इसमें लॉग लगाता हूँ तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब एक्स इंटू लॉग एक्स, ये अलग फंक्शन है ये अलग फंक्शन है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया किसका, दो फंक्शंस का। ठीक है। अब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट रूल है, तो इसलिए लॉग की ये प्रॉपर्टी बहुत काम की होती है। कुछ और प्रॉपर्टी, लॉग ए इंटू बी है तो वो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, और अगर ये है तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ करना चाहिए। और है लॉग ए अपॉन बी तो हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और प्रॉपर्टी है काम की कि अगर आपके पास लॉग, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, पी क्यू लिखा है, ठीक है, अब बेस पी है, मतलब हम जो लॉग लेते हैं वो तो या तो नेचुरल लॉग लेते हैं, मतलब बेस में रहता है ई एक्सपोनेंशियल नंबर, या फिर हम 10 के बेस में लेते हैं। अब यहाँ पे पी कोई दूसरा नंबर है जो कि ना नेचुरल नंबर है, ना नेचुरल लॉग है, ना ही बेस 10 है, 3 लिखा है 8 लिखा है, अब मुझे 10 चाहिए। तो मैं अगर लॉग 10 जोड़ना चाहूँ ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, लॉग 10 जो ऊपर वाला है उसको ऊपर, जो नीचे वाला है नीचे। तो ऐसे में हमेशा किसी भी नंबर का बेस चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये ज़्यादा तो काम की आती नहीं है, बट ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, और क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन से भी आते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो इस तरीके से हम लॉग की इन प्रॉपर्टीज का, इनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं बेसिकली, है ना। अब आता है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता है, एग्जाम्पल के लिए y इक्वल्स टू दे दे साइन ए टी, और x इक्वल्स टू दे दे कॉस ए टी। अब देखो एग्जाम में कभी ऐसा नहीं करना, किसी सिंगल पेपर में मैंने नहीं देखा कि ऐसे डायरेक्ट वैल्यू दे दे। कभी कभार देता है जब वो डबल डिफरेंशिएशन देता है, किसका, पैरामेट्रिक का। तो देता क्या है, वो ऐसा लिखेगा कि डिफरेंशिएट साइन ए टी विथ रिस्पेक्ट टू कॉस ए टी। अब आप ये समझ जाओ ना कि जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। क्योंकि हमने यही पढ़ा ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो इस वाले में भी आप क्या करोगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y मान लो, और जिसका होना, अब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि होंगे नहीं, ये t के रिस्पेक्ट में ही होगा साइन ए टी। तो ये कितना हो जाएगा, a cos ए टी, और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका माइनस ए साइन ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। अब अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी थी तो ये हो जाएगी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यू पुट कर दो, ए कॉस ए टी अपॉन माइनस ए साइन ए टी, ए से कैंसिल, कॉस अपॉन साइन का होता कॉट, तो माइनस कॉट ए टी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैंने इसका इसके रिस्पेक्ट में मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। ठीक है, इसमें खास क्या है मैं बताता हूँ, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसका जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और जो आंसर है ना उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अगर मैं 3 बार कर दूँ तो वो थर्ड ऑर्डर है, बट हम जाएंगे नहीं थर्ड ऑर्डर में। कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स का, माइनस कॉस एक्स।
और फिर चौथी बार करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो ये आप जब दो बार करते हो डिफरेंशिएशन तो वो क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जो भी आंसर आया उसका दोबारा उसको पकड़ो और पकड़ के उसको डिफरेंशिएट कर दो कि कहाँ वो आ गया सारे। ठीक है, अब आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये सबसे काम की चीज़ है कि पैरामीट्रिक फंक्शन में कैसे करें। तो एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू है, एग्जांपल के लिए एफ एक्स नहीं, इसमें एक्स और वाई ले लो, कि एक्स इक्वल्स टू है, एक्स इक्वल्स टू ले लो आप साइन एटी, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं, उसी का मैं दो बार कर देता हूँ। वाई इक्वल्स टू ले लेता हूँ, या और सिंपल ले लो, सिंपल ले लो, सिंपल ले लो बच्चों, वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर और एक्स इक्वल्स टू टू टी, ऐसा लिखा। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, मुझे बोला है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको इसके रिस्पेक्ट में। तो हम करते क्या है, हम पहले सबसे पहले निकालते हैं डी वाई बाई टी, पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स को निकालें। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी एक्स डी टी। ओहो, कंफ्यूज हो जाता हूँ खुद ही। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, क्या बताऊँ। डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों टू टी, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा टू, तो टू से टू कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बचा आपके पास, टी। अब इसका मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, कितनी, दोबारा। ठीक है, तो जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा डी अपॉन डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो टी का कर रहे हैं, तो टी का जो है तो पहले होगा तो कितना हो जाएगा, चेन रूल लगेगा, तो टी का तो हो जाएगा वन, लेकिन टी का होगा भी नहीं तो क्या आएगा साथ में, डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और टी का होगा नहीं। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है ना, लेकिन मैं यहाँ से बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, टू, तो मैं रख दूंगा, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू। ये आंसर हो गया, मतलब टू टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का अगर मैं दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर कितना आएगा, टू आएगा। इसको अभी क्वेश्चंस में और अच्छे से समझेंगे, क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे क्वेश्चंस, मजेदार कहानी शुरू होती है यहाँ से, जल्दी जल्दी से बढ़िया से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करते चलेंगे, है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन ही पैरामेट्रिक का है, ये सारे पीवाई क्यूज है, पहले ही बता दूं। ठीक है, अब देखिए वो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारे पास, कि डिफरेंशिएट टू की पावर कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, दो नंबर का क्वेश्चन है और ये सारे पी वाई क्यूज हैं। ठीक है, कितने पी वाई क्यूज हैं मैं देख लेता हूँ एक बार। ओह चलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, तो कितने, 20 पी वाई क्यूज हैं। ठीक है, तो बढ़िया से अच्छे से इनको देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको मैं क्या मान लूंगा, यू। यू क्या मान लिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन क्या बन गया आपका, टू की पावर यू, कितना बन गया, y इक्वल्स टू टू की पावर यू, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y मान लिया। अब इसको u का फंक्शन है तो u के फॉर्म में u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी यू कितना हुआ, d अपॉन डी यू टू की पावर u। अब आपको पता होगा इसका एक फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का, क्या होता है ए की पावर x इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे क्या है टू की पावर u, तो इसका क्या हो जाएगा टू की पावर u लॉग टू। ठीक है, अब u की वैल्यू वापस पुट कर दो, कितना हो जाएगा टू की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग टू, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी अपॉन डी कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में टू की पावर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर देन फाइंड डी वाई। अब ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, वाई की वैल्यू मैं अलग नहीं कर सकता, तो क्या है, जो भी लिखा है उड़ा दो, उड़ा दो। अब हमको पता है कि tan इनवर्स का क्या होता है, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जो है आप सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप आपको धीरे धीरे फॉर्मूले याद होने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को करना एक तरफ छुड़ाते चलना है, तो इसको मैं पूरे को टी मानूंगा, टेन इनवर्स टी लिखा है, टेन इनवर्स टी का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब चेन रूल लगेगा, इस टी का भी तो होगा, तो टी का करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में होता है चेन रूल में। ठीक है, टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का करना चाहोगे तो कितना आएगा, टू वाई इंटू वाई डैश, और ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है वाई डैश की। अब देखो
कितना बचा आपके पास, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको फेंक के मारो जीरो के पास, पूरा जीरो, कितना बचा, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, अब 2x को उधर ले जाओ तो 2y डैश इक्वल्स टू माइनस 2x, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 2y, और 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन वाई। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कैसे चेंज रूल करना है मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको टी मानना है, फिर अगले को टी मानना है। जैसे मैंने टेन इसको टी माना है ना, तो टी माना तो टी का वन प्लस टी स्क्वायर हो गया, फिर टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। इसके अंदर u कोई अलग फंक्शन होता है उसका करते तो और अलग आता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, अब जब इसका कर रहे हैं ना अंदर, तो एक्स स्क्वायर का तो ठीक है, अब वाई स्क्वायर में फिर चेंज रूल लगेगा, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर वाई का होगा वाई डैश, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होगा, वाई डैश ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब मल्टीप्लाई करते चले जाओ जो आंसर आए, तो ये हो गया इसका। ठीक है, इसके आगे अंदर हम और फंक्शन नहीं था, नहीं हम और आगे बढ़ सकते, और फिर उसके बाद सिंपली सॉल्व कर दो। सिंपल मैथ, देखो डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म है, बट जो डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म है, ये नॉर्मल मैथ्स, ये जो हम लगाते हैं डेली लाइफ में, इतनी ये तो आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक ही लाइन के होते हैं बच्चों, बाकी तो हमारी प्रीवियस मैथ्स लगती है। फिर से इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इसका स्क्वायर, इसको टी मानेंगे, टी का स्क्वायर कितना होता है, 2t, 2t, ये आ गया इन टू। अब इसका करेंगे टी का करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक्स अलग फंक्शन है, वाई अलग फंक्शन है। आपको ये समझ में आना चाहिए फंक्शन कौन सा है, कॉन्स्टेंट कौन सा है। तो ये एक्स इंटू वाई, करें इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स को छोड़ा वाई का वाई डैश, प्लस वाई को छोड़ा एक्स का वन होता है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, अब हमको चाहिए वाई वाई वाली टर्म एक तरफ। ठीक है, तो इसको मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये तो हो गया एक टर्म, इंटू 2x प्लस 2y प्लस वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई डैश प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से मुझे वाई डैश है, एक वाई डैश यहाँ है, तो इनको मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करो। 2x का इससे करेंगे, सॉरी, 2x स्क्वायर का 2x से किया आया 4x क्यूब, 2x स्क्वायर का 2y से किया आया 4x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर का इससे किया कितना आया, प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश, प्लस 2y स्क्वायर भी सबसे भिड़ेगा, बढ़ा दो, 2 2 ज़ा 4, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये भिड़ेगा, 4y क्यूब, इस पर भी भिड़ेगा, 2y स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश प्लस वाई। अब जो वाई डैश वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लो और बाकी टर्म को उधर भेज दो। ठीक है, चलो वाई डैश वाली टर्म ये है और ये है, इन तीनों को मैं उधर ही भेज देता हूँ ना अभी के लिए। तो बाकी क्योंकि बड़ा वाला इधर लिखा है तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स प्लस 4y क्यूब, और जो y है ना उसको भी डल जाता है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स प्लस 4y क्यूब माइनस वाई, यहाँ से हम वाई डैश कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। देखो 12th में पहुंच गया हो ना, तो इतनी बड़े एक्सप्रेशन देख कर डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। देख रहा हो नॉर्मल मैथ से लग रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख के का मतलब ये नहीं होता कुछ अलग मैथ लग गई है, वही प्लस माइनस हर साल, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन एक लाइन में था बच्चों को, खत्म हो चुका है। अब हम नॉर्मल मैथ्स लगा रहे हैं वैल्यूज निकालने के लिए, जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो इसमें तो डरने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म था, फिर इसके बाद हमने बस वाई की वैल्यू के लिए इतनी मेहनत करी है। ठीक है, वाई डैश की वैल्यू के लिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, मैंने देखा नहीं, मतलब वैसे तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी किसकी, वाई डैश की वैल्यू। तो ये डिफरेंशिएशन की खूबसूरती है। आप कितना भी ज़्यादा कर लो, कितना भी लेंदी फंक्शन दे दो, डिफरेंशिएशन सबका हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो। ओके, इंटीग्रेशन में बड़ी दिक्कत होती है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, दिक्कत क्या है, मतलब उसमें भी टूल्स है, नॉर्मल मैथ्स है, प्रीवियस नॉलेज जितना अच्छा इंप्लीमेंट कर पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, अब है हमारा अगला, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। ओके ठीक है, बढ़िया, इज नॉट डिफरेंशिएबल, शो करना है। अब शो करने में बहुत अच्छा गया, अगर लिख देता फाइंड वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स, तो हमको पता करना होता है। शो करने का बोल रहा है मतलब दिख रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल तो है, आंसर तो मुझे पता है, केवल शो करना है। हम क्या निकालते हैं इसमें, दो चीज़ें, एल एच डी।
ठीक है, LHD नहीं है ना, LHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वो एच, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे हम क्या फंक्शन रखेंगे जो 0 माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, अब देखो कहाँ पे दे रखा है, 1 पे दे रखा है, तो ये 1 प्लस एच होगा, क्या होगा, 1 के लेफ्ट में, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस की बात करें, मतलब हमको लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए क्या है, ये x है, तो x होगा, तो x है तो f ऑफ x अगर x है तो f ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एच, और f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1 लिखूंगा तो 1 अपॉन एच, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, एच टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल, एच अपॉन एच कितना हो जाएगा 1, और 1 पे किसी किसी भी कांस्टेंट पे कोई भी लिमिट लगाओ तो वापस वही बचता है, तो हमारे पास LHD आ गया 1। अब आती है बात राइट हैंड की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हमको राइट हैंड साइड जाना है उसके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 1 पे, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। अब देखो फंक्शन ये और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन 0 प्लस की बात है तो हम जाएंगे राइट में, ब्रांच फंक्शन है, तो ब्रांच फंक्शन में राइट में क्या है, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो अगर एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एच का स्क्वायर, और एफ ऑफ 1 1 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एच। अब इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे, क्या होगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर खोलो तो कितना होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा, लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एच प्लस 2 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका आ रहा है 2 1 पे, और लेफ्ट हैंड 1, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अगले में चलते हैं, फिर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू थ्री। एक छोटी सी चीज़ जल्दी से बताना चाहूँगा, मॉड एक्स डिफरेंशियबल नहीं होता एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो होता है, तो अगर x माइनस थ्री है तो ये जीरो कहाँ पे होगा, x को जब मैं थ्री रखूंगा, माइनस थ्री रखूंगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा, तो x को थ्री रखूंगा तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो, तो ये मॉड जीरो कहाँ पे होगा, पॉजिटिव थ्री पे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव थ्री, ठीक है, वन टू थ्री, यहाँ पे जीरो होगा, तो इसके अराउंड ये थ्री पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ, ठीक है। अब जहाँ पे जीरो होता है मॉड का फंक्शन, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अलग बिहेव करता है, राइट हैंड साइड में अलग बिहेव करता है, इसको मैं पता ब्रांच फंक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री when x is less than 3 and x minus 3 when x is greater than or equals to 3, ये ब्रांच फंक्शन होता है मॉड का, ठीक है। चलो अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड की साइड पे जा रहे हैं, मतलब कौन सा लेंगे, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला लेंगे, और कहाँ पे चेक कर रहे हैं, थ्री पे, तो थ्री प्लस एच आएगा, पहले इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, टेंस टू जीरो, हो जाएगा एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ थ्री अपॉन एच, ठीक है, ये दोनों जगह यही रहेगा, आर एच डी में भी मैं अभी से लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ थ्री अपॉन एच। अब वैल्यूज अलग अलग लेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करा, माइनस साइन के साथ एक्स माइनस थ्री, तो जहाँ एक्स है वहाँ थ्री प्लस एच रख दो, तो माइनस थ्री प्लस एच, एक्स की जगह क्या रख दिया, थ्री प्लस एच माइनस थ्री माइनस एफ ऑफ थ्री, जहाँ एक्स है वहाँ थ्री रख दो, तो माइनस ऑफ थ्री माइनस थ्री अपॉन एच, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल, ठीक है, और ये माइनस थ्री, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे थ्री रखा ना, थ्री माइनस थ्री, ये भी जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस एच अपॉन एच, यहाँ ये वाला माइनस इंटू एच, एच ये जीरो हो चुका है, ये भी जीरो हो चुका है, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन, और वन पे कोई भी लिमिट लगाओ तो डायरेक्ट आंसर वन ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इस वाले में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट लेने में राइट हैंड एक्स प्लस थ्री है, तो यहाँ पे एक्स की जगह थ्री प्लस एच रखो, थ्री प्लस एच माइनस थ्री माइनस थ्री रखोगे तो थ्री माइनस थ्री। क्लियर है ये चीज़? अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन एच, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गया मैं, एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब थ्री से थ्री कैंसिल, ये थ्री जीरो हो जाएगा, एच अपॉन एच बचेगा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का एच अपॉन एच बचेगा यानी वन, और वन पे लिमिट लगाएंगे तो कितना बचेगा वन, मतलब आर एच डी आ रहा है वन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन। तो जब ये माइनस वन है और ये वन है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे कहाँ पे, थ्री पे। और मैं बताऊँ वैसे तो सारे मॉड मॉड के अंदर जितने फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल वो नहीं होते हैं जहाँ पे वो जीरो होते हैं। इसीलिए जब भी नॉट डिफरेंशिएबल का बोलेगा तो वो थ्री उसी जगह पे पूछेगा। अगर मैं बोलूँ ना एक्स प्लस फाइव, अब ये मॉड का फंक्शन जीरो है माइनस फाइव पे, तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना तो वो माइनस फाइव पे होगा। अगर मैं बोल दूँ कि एट एक्स इक्वल्स टू टू तो फिर ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जहाँ पे जीरो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव में चेक करने को दूंगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहाँ पे वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन ही आती है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये ऐसे फंक्शन होते हैं y इक्वल्स टू ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस एक्स। ठीक है, अब इन फंक्शन को करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चेन रूल रहता है। ठीक है, तो चेन रूल लगाने के लिए वाई डैश हो जाएगा। अब रूट हम पहले लेंगे, चाहे तो आप अंदर की तरफ से करें चाहे बाहर की तरफ से करें, इस पूरे को टी मान लेंगे। तो रूट ऑफ ए प्लस टी, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो रूट ऑफ ए प्लस टी, तो ए प्लस टी को भी यू मानोगे, तो इसको मैंने मान लिया रूट यू। अब रूट यू का मतलब यू की पावर वन बाई टू, और यू की पावर वन बाई टू का डिफ्रेंशिएशन यू की पावर वन, वन बाई टू बाहर, वन बाई टू माइनस वन, मतलब वन बाई टू यू की पावर माइनस वन बाई टू, मतलब रूट यू का डिफ्रेंशिएशन जो होगा सर वो हो जाएगा वन अपॉन टू रूट यू। ठीक है, तो इसको मैं मानूंगा ए प्लस टी। ठीक है, इस पूरे को मानो, तो मैं क्या मानूँ, इसको टी मान लूँगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू रूट ऑफ ए प्लस टी। ठीक है, ए प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है, ए प्लस एक्स, ये मान लिया। तो ये पूरे रूट का आ गया। लेकिन अब मैं किसका करूंगा, अंदर वाले का, इस पूरे का, तो ए का तो जीरो हो जाएगा, और ये जो टी है इस टी का क्या होगा, इस टी का होगा सर, इस ये भी रूट के अंदर है तो वन अपॉन टू रूट ऑफ ए प्लस एक्स। ठीक है, अब ए प्लस एक्स का होगा, तो ए प्लस एक्स का करने जाओगे तो ए का जीरो एक्स का वन, तो ये वन मल्टीप्लाई एक एक करके हमने किया। पहले इस वाले रूट का किया, समझो रूट का डिफरेंशिएशन ऐसा समझो। तो इस रूट के जितने अंदर होता है ना, इस पूरे को मैंने पी मान लिया, रूट पी। तो रूट पी का कितना होता है, वन अपॉन टू रूट पी, है ना। वापस लिख देता हूँ अच्छी राइटिंग में, वन अपॉन टू रूट पी, तो जो भी रूट के अंदर है ए प्लस। ठीक है, अब इसके इंटू में ये वाले का टू हो गया इसके अंदर पूरा पी का, अब मैं इसका पूरे का करूँगा अंदर जो लिखा है, तो ए का तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस इस वाले का होगा, इस वाले रूट के अंदर जो होता है वो क्या होगा, वन अपॉन टू रूट। अब इसका भी होगा जो उस रूट के अंदर लिखा है, उस रूट के अंदर लिखा है ए प्लस एक्स, तो ए तो कांस्टेंट है और एक्स का जीरो, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको और अच्छे से लिखना, टू का मल्टीप्लाई कर देना, फोर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, और आगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये भी फंक्शन है। अब इसको तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, देखो आप जैसा बोलो। टेन इनवर्स को या तो मैं डायरेक्टली वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मतलब सीधा चेन रूल लगा सकता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट कर दूँ। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा आंसर मिल जाएगा, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन को बना लो, मतलब क्वेश्चन में अभी डिफरेंशिएशन मत करो। अब वन प्लस कॉस एक्स, क्या आपको एक बात पता है, नहीं पता, बताता हूँ। कॉस टू एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है, वन प्लस कॉस एक्स की, तो इस वन को मैं उधर भेजूंगा, तो कितना आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब टू एक्स रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, आपका स्क्वायर रहता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, तो यहाँ टू एक्स था तो एक्स हो गया, तो यहाँ एक्स है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। जो भी टू एक्स है उसका हाफ हो गया, टू एक्स था एक्स हो गया, टू एक्स था यहाँ एक्स हो गया, तो यहाँ पे एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और इसके बाद
इसके बाद हमको साइन में भी चेंज करना है, तो हमको पता है साइन टू एक्स का फॉर्मूला। साइन टू एक्स का होता है बच्चों टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये देखो ये सब प्रीवियस नॉलेज है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन से आप फालतू डरते हो क्योंकि आपको पुराना नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो आप अपना बेसिक अच्छे से करें। तो अगर ये टू एक्स था तो एक्स एक्स हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स लूँ तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये चीज़ वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, कितना बचा, टेन इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, और आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, देखो कि अगर टेन इनवर्स और कॉट है साथ में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। कॉट एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टेन ऑफ वन अपॉन एक्स, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि उल्टा ही तो होता है। तो हो जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ टू अपॉन एक्स, और टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, टू अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। टू अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है सर, टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन। टू बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन, माइनस वन बाहर है, एक्स की पावर माइनस वन माइनस, कितना हो गया, टू एक्स की पावर माइनस टू, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को सोचो मैं करता, इसको पूरे को टी मानता, तो टेन इनवर्स टी का क्या होता, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और टी के अंदर क्या जाता, ये पूरा का पूरा जाता स्क्वायर में, तो ये बड़ा लेंदी पड़ता। तो इसलिए आप थोड़ा सा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो आगे चलते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू इफ साइन स्क्वायर, अच्छा ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इससे। ठीक है, जब एक्स वन है और वी वाई की वैल्यू फाइव बाई फोर है, तो चलो नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। साइन स्क्वायर वाई है तो इसका हो जाएगा पहले टू साइन वाई, फिर साइन वाई का होगा कितना बच्चों, कॉस वाई, फिर वाई का कितना होगा वाई डैश प्लस कॉस एक्स वाई। तो कॉस के अंदर एक्स वाई है तो पहले तो उसको टी मानेंगे, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी मतलब साइन एक्स वाई। फिर एक्स वाई का करने जाऊंगा तो एक्स को छोड़ा, वाई का हो जाएगा वाई डैश, और वाई को छोड़ा तो एक्स का हो जाएगा वन, तो वो लिखूंगा नहीं, के का होगा जीरो। अब वाई डैश के लिए निकालना है तो वाई डैश को भी जिंदा रखो, और जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रखो, एक्स इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू फाइव बाई फोर रखो, टू साइन वाई की वैल्यू फाइव बाई फोर। ठीक है, कॉस वाई, कॉस वाई की वैल्यू फाइव बाई फोर, वाई डैश की तो पता नहीं निकालनी है, माइनस साइन एक्स इंटू वाई, तो वन इंटू पाई बाई फोर कितना होगा, पाई बाई फोर, एक्स वन वाई डैश प्लस वाई की वैल्यू पाई बाई इक्वल टू जीरो। अब साइन पाई बाई फोर होता है वन बाई रूट टू, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू इंटू वाई डैश माइनस साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई रूट टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा वाई डैश प्लस पाई बाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो रूट टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वाई डैश, अब ये पूरा माइनस वाला टर्म मैं उधर लिख देता हूँ, वन अपॉन रूट टू वाई डैश प्लस पाई बाय फोर, रूट टू का मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट टू वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश प्लस पाई बाय फोर, वाई डैश, चलो मिस नहीं करता हूँ स्टेप्स में, वैसे तो मैं ट्वेल्थ के हिसाब से मिस कर देता है, डायरेक्ट लिख देता, वाई डैश कॉमन लूंगा, रूट टू माइनस वन इक्वल्स टू पाई बाय फोर, तो वाई डैश की वैल्यू पाई फोर इंटू रूट टू माइनस वन, क्योंकि रूट टू माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यही हो गया हमारी वाई डैश की वैल्यू। तो देखो डिफरेंशिएशन हमने सिर्फ एक लाइन में किया, फिर वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद नॉर्मल मैथ हमने लगाई है, ये नॉर्मल मैथ कहलाती है, मतलब बेसिक है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो नाइन्थ क्वेश्चन, फिर से वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ए सेक थीटा दे रखा है, बी टेन थीटा दे रखा है, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे क्योंकि थीटा का रिस्पेक्ट में होगा, तो बी टेन थीटा का कितना होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा, सेक थीटा का क्या होता है, ए बार आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब क्या करना है हमको, डी वाई बाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर जाएगा डी वाला वाई वाला, नीचे आएगा एक्स वाला। अब एक सेक से एक सेक कैंसिल, कितना बचा, बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री से निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐड कहते हैं, ऐड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। ठीक है, बी
सेक 60 डिग्री यानी π/3 a tan 60 डिग्री। रख दो वैल्यू। सेक 60 की tan 60 की होती है 1/2, तो सेक 60 की 2 तो आ जाएगी 2। tan π/3 मतलब tan 60 √3, तो a√3 कितना आ गया 2b/√3a। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? गॉड स्पीड कहते हैं, इतनी स्पीड से आप क्वेश्चन करने लगो ना, मजा आ जाए। ठीक है, कम से कम घर में प्रैक्टिस में तो कर सकते हैं ना अपन इतना स्पीड गेन। जब बोर्ड में लिखना है तो सबको पता है बोर्ड में कैसे लिखना है, सजा सजा के सुंदर सुंदर जो जो करते जा रहे हो लिखते जाओ। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा तो उसको ब्रैकेट में लिखूंगा मैं कि बिकॉज इसका टेन थीटा का या टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। ये सारी चीज़ें सबको पता है, ठीक है। लेकिन जब घर में प्रैक्टिस करें तो स्पीड होनी चाहिए, ब्रेन की स्पीड इतनी होनी चाहिए, तभी पढ़ाई का मतलब है। ठीक है, चलो अब आती है बात फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ। अब देखिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे, और क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जो भी आप बोले, क्योंकि बहुत डीप में मैं जाऊँगा तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं बीच में जो स्टटर करता हूँ, स्टैमर करता हूँ ना, हकलाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में आता है कि मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ, इसका इस फंक्शन का मैं ग्राफ ग्राफ बना के समझा दूँ आपको। तो फिर मैं मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि इतना टाइम है नहीं, तो अभी डायरेक्टली जो हमको आता है ना उसके बेस पे क्वेश्चन करते चलिए। फिर भी अगर आपको कमी लगती है तो आप बताएं, कमेंट जरूर किया करें आप। आपको ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कमेंट्स में अच्छा अच्छा ही लिखना है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा वीडियो सर, बहुत अच्छा नहीं। आप मुझे कमेंट्स में सजेशन देने के नाम पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन वापस बता दो, तो हो सकता है मैं उसको शॉर्ट में डाल दूँ, है ना, या किसी दूसरे फॉर्म में आपको समझा दूँ। या फिर आपको टेलीग्राम में उसका टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपके जो अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये वाला नहीं आ रहा, तो मैं उसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख के और आपको भेज दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो साथ में एक वॉइस नोट भी भेज दूंगा जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए आप मांगे, देखिए मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि सर मुझे ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो इसलिए हमेशा जरूरी नहीं आप ऐसा करें। ठीक है, चलिए अभी आप देखते हैं फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद, वही सेम चीज, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको एक्स। अच्छा, इसमें जो है तो दोनों जगह एक्स है, तो आप ऐसा कर लो कि इसको टी मान लो अभी के लिए। ठीक है, अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है बच्चों, डी वाई बाई डी टी की, है ना, वाई की, ये वाली टी के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब डी वाई जो है वाई अपने आप में वाई में होगा नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। कितना आ जाएगा 2 sin x cos x। ठीक है, और डी टी की निकालेंगे तो डी टी जो टी है वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। कितना होगा, ई की पावर कॉस एक्स होता है, तो ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी ही होता है, तो ई की पावर कॉस एक्स का ई पावर कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का कितना आएगा बच्चों, -। अब अगर डी वाई बाई डी टी निकालना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स, रख दो। 2 sin x cos x अपॉन -e की पावर cos x साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल, 2 cos x अपॉन ई की टू द पावर cos x। ये आ गया क्या आपका आंसर। क्या कहते हैं इसको, गॉड स्पीड। ठीक है हो सकता है मैं इतनी उससे कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन गलत हो, मैं पढ़ के कभी नहीं पढ़ाता, गॉड नो। चलो हाँ, ये आ गई 1 नवंबर चीज, कैसी चीज है 1 नवंबर, बहुत ही सारी चीज। अब 1 नवंबर चीज़ है, चलो करते हैं। कहाँ शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ता है, और साथ में डी एक्स अपॉन डी टी निकालना पड़ता है। ठीक है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2a। ये मुझे भी दिख रही है, तुमको भी दिख रही है, ठीक है, झूठ मत बोलना। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो रही है, 280 कितनी हो रही है, मुझे भी दिख रही है, तुमको भी दिख रही है, दोनों उठा के यहाँ पर रख दूंगा। ये शायद 3 या 4 नंबर क्वेश्चन है। वाई वाला पहले ऊपर जाएगा 2a, यहाँ पे आएगा 280, 2a से 2a कैंसिल, कितना बचा टी। तो अब क्या बचा हमारा डी वाई बाई डी टी, और क्या कर दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स है। हम्म, ठीक है। अब आपको निकालना है दोबारा डिफरेंशिएशन, तो इसके आगे डी अपॉन डी एक्स और लगा दो, एक बार इसका और डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो अब फिर वही टी वाली बात, एक यही फंक्शन लगता है, चलो खैर। ठीक है, अब टी जो है तो टी का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी अपॉन डी एक्स टी। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है टी। अब हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स नहीं है, लेकिन बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी है, तो अगर डी एक्स अपॉन डी टी 280 है, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा पता है, नहीं पता, मैं बताता हूँ, 1/280। बस यही करना है, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/280। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर।
3 नंबर 4 फ्री का क्वेश्चन, फ्री का क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 देन प्रूव दैट दिस। अब मैंने बताया नहीं बताया, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पहले डी वाई एक्स वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में रख दो, अपने आप दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। तो डी वाई एक्स वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईजी। सबको ईजी पसंद है ना? हम्म, अब देखो, यहाँ पे मैं टेन ए प्लस बी का लगा दूंगा फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी क्या होता है नहीं पता, मैं बताता हूँ। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलो लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर, ये पूरा टेन है, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू। लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर बोले वन वन, वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू माइनस लॉग ऑफ वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ये कैसे आया, पीछे भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, रिवर्स करो वीडियो जाके देख लो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। वाई डैश, वाई डैश में करेंगे लॉग, इस पूरे को टी मानेंगे, लॉग टी का होता है वन अपॉन टी, वन प्लस वन अपॉन टेन एक्स बाई टू। फिर इसका करेंगे टी का, तो वन का हो जाएगा जीरो, टेन एक्स बाई टू का कितना होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स बाई टू का स्क्वायर। सिमिलरली माइनस इसका क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, क्योंकि लॉग इस पूरे को टी मानेंगे तो लॉग टी का वन अपॉन टी, और इसके इंटू में वन अपॉन वन प्लस माइनस साइन के साथ, क्योंकि वन का जीरो हो जाएगा, माइनस साइन के साथ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा बढ़िया से सॉल्व करके लिख लेना, एक्स बाई टू का स्क्वायर करके एलसीएम लेके फोर को ऊपर भेज देना। ये सब काम आप खुद ही कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फिर सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी उसी का है, पैरामीट्रिक का। चलो बता देता हूँ। ठीक है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले अगर दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो पहले एक बार तो करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, और डी एक्स के लिए डी एक्स बाई डी थीटा की जरूरत पड़ेगी। वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर? डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू निकाली, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए बाहर आ जाएगा, वन, वन का जीरो, और कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन पहले से लगा हुआ, और एक और माइनस साइन, तो ए साइन थीटा। क्लियर है? अब हम निकालेंगे डी वाई डी थीटा की, सही लिखा था यार। अब हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब डी एक्स अपॉन डी थीटा में ए बाहर ही रह जाएगा, थीटा का होता है वन, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पे उठा के पुट कर दो, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल, कितना बचा, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर है प्लीज? चलो, अब मुझे दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट कर लूँ क्या? चलो कर लेता हूँ, वैसे तो मैं इसी फॉर्म में भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकता हूँ, बट हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। टू से टू कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बाई अपॉन साइन थीटा बाई कितना होता है, कॉट थीटा बाई टू। तो ये आई है मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास, कॉट थीटा बाई टू। अब मुझे निकालना है दोबारा डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब आएगा मुझे, ये पहला क्वेश्चन अच्छा मिला। डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, कॉट थीटा बाई टू। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल लगा के। तो कॉट टी का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, है ना? तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू। अब हम थीटा बाई टू का करेंगे, तो थीटा बाई टू का होगा वन बाई टू, और थीटा का होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि थीटा का तो होगा नहीं। अब हमारे पास डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की है। तो अगर डी एक्स अपॉन डी थीटा की ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन ए माइनस ए वन माइनस कॉस थीटा। रेसिप्रोकल रख दो यहाँ पे, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू वन बाई टू के अपॉन में, क्योंकि ये वन अपॉन लिख रहा हूँ पूरा, तो यहीं पे लिख देता हूँ ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। और यही हमारा क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ये सॉल्व कर लेना, टू को इधर ला लेना, नीचे भेज देना, टू ए हो जाएगा यहाँ पे।
और ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, चलो एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर एंड। हाँ देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो प्रूव दैट के क्वेश्चन है ना, यही यही भरे हुए हैं। मैं पैटर्न बताने की बात कर रहा था आपको कि आपको पी बाई क्यू से एक पैटर्न मिलेगा, आप देखना कि क्वेश्चन में यही होगा, डिफरेंशिएट करके प्रूव करो प्रूव करो प्रूव करो। या फिर दो तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, एक मिलेंगे डबल डिफरेंशिएशन किसके, पैरामीट्रिक के या फिर लॉगरिथमिक के। लॉगरिथमिक के मतलब टू की पावर यू या फिर ऐसे वाले। और तीसरे मिलेंगे प्रूफ दैट। इन तीन क्वेश्चन है ना पी वाई क्यू जोड़, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ एक नंबर के क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में। लेकिन जो दो नंबर तीन नंबर के क्वेश्चन अगर आएंगे कंटिन्यूटी के अलावा इस चैप्टर से, तो फिर वो इसी से आ रहे हैं। ठीक है, इसी से ही आ रहे हैं, या तो प्रूफ दैट आ रहा है या लॉगरिथमिक। ये मैंने देखा है, ये मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। क्लियर है ये चीज। चलो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ एक्स टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब देखो ये लॉगरिथमिक है। ठीक है, लॉगरिथमिक कैसे है, दोनों तरफ मैं लॉग लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि जब भी क्वेश्चन ऐसे लिखे हो बच्चों ना, तो जो गिवन है ना उससे डेटा निकालो, डायरेक्टली वो यूज हो जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो डेटा निकालो। अब पावर क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम क्या लगाते हैं ऐसे में, दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं। दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं, लॉग। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वाई लॉग एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ए की वैल्यू वन होती है। अब ये बचा वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की। तो मैं वाई को एक तरफ लिख लेता हूँ, तो वाई को इधर लिखूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों, वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। वाई कॉमन लिया, कितना बचा, लॉग एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स। अब इसको पूरा उधर भेज दूंगा तो एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा रूल लगेगा बच्चों इसमें, इसमें लगेगा हमारा क्या बोलते थे उसको, कोशेंट रूल। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन माइनस ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, और वन का तो जीरो हो जाएगा, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। अब इसको मैं अच्छी राइटिंग में लिखना चाहूँ तो लॉग एक्स प्लस वन, और ये एक्स एक्स कैंसिल, माइनस वन अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। वन से वन कैंसिल, कितना बचेगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये log x आ गया, log x यहाँ भी आ गया, लेकिन ये x इंटू ई का होल स्क्वायर, आप तो ये लिख रहे हो। तो कोई बात नहीं, log की जितनी प्रॉपर्टी है तो उल्टा करना भी आता है ना। मैथ्स में अगर हम नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाले में जा रहे हैं तो सही कर रहे हैं। इस वन को मैं log ए नहीं लिख सकता क्या, बताओ, अभी तो हटाया था, है ना, तो उल्टा भी तो जा सकता हूँ। अब जब मैंने वन लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए। कितना होता है, लॉग ए। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और हैंड प्रूव्ड। क्लियर है। चलो 15 पे चलते हैं। y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स देन शो दैट दिस। अब किसकी जरूरत है, y2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन, y1 मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन। इनकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर इनकी वैल्यू 2 आती है तो हैंस प्रूव्ड, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ सॉल्व। लॉग के अंदर जो है y इक्वल्स टू लॉग, इसके अंदर मैं सॉल्व करूंगा तो रूट एक्स आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट एक्स, एलसीएम आया तो रूट एक्स और रूट एक्स कितना होता है, एक्स, एक्स प्लस वन स्क्वायर, लॉग, अब ये कितना बचेगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, एक्स। ये बची हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, वाई वन और वाई टू। तो वाई वन की वैल्यू कितनी होगी, एक बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कि लॉग की जो अंदर है, या तो इसको ऐसे लिख लो और अच्छा हो जाए। वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा। अब क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और एक्स प्लस वन का स्क्वायर का जब करेंगे तो कितना आएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन का जब करेंगे तो आएगा वन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। माइनस लॉग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स। ये आ गई किसकी वैल्यू, अच्छा, वाई वन इक्वल टू कितना बचा, टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। अब एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कैंसिल, वाई वन इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स।
अब हमको y2 की वैल्यू चाहिए, तो y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/x+1 का लेना है ना, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², तो इसका हो जाएगा -2/x+1 का होल स्क्वायर, और जब मैं x+1 का करूँगा तो वो आएगा कितना 1, तो उसका मैं लिखूंगा नहीं, माइनस माइनस 1 है तो माइनस का हो जाएगा +1/x²। ठीक है, अब ये आ गई y2 की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू मैं चिपका दूंगा कहाँ, यहाँ पे, और सॉल्व कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 2। चलो कर देते हैं, x इंटू x+1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ पे रख दो, -2/x+1 का होल स्क्वायर +1/x²। ठीक है, प्लस x+1 का होल स्क्वायर इंटू y1 की वैल्यू क्या आई है, 2/x+1 -1/x। मैं दूसरा साइड ले ही नहीं रहा, केवल लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, x इंटू x+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में एलसीएम लेता हूँ ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, तो आ जाएगा x² इंटू x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जाएगा -2x² प्लस यहाँ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, खोलूंगा तो कितना आएगा, x² + 1 -2x प्लस 2x प्लस x+1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया कितना आएगा, x+1 इंटू एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x -x। ठीक है, कहाँ कर दूँ, दूसरे पेज पे कर देता हूँ, कितना बचेगा, x इंटू x+1 का होल स्क्वायर, ऊपर बचेगा -2x² प्लस स्क्वायर -x² +1 +2x। ठीक है, के अपॉन में, अब ये देखो x+1 का होल स्क्वायर से ये x+1 का होल स्क्वायर, इस x से एक x से कैंसिल। ठीक है, तो नीचे केवल बचेगा x, और ये सब हटा देता हूँ, क्लियर है, और प्लस यहाँ पे कितना था हमारा, x+1 का होल स्क्वायर, तो एक x+1 से एक x+1 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, x+1 इंटू यहाँ कितना बचेगा, 2x - x कितना होता है x−1/x। ठीक है, ठीक है, अब दोनों जगह कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा x, इधर भी x है बच्चों, इधर भी x, इधर कितना था, -x² +1 +2x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² -b², जो जो कैंसिल होगा काट दो, x² से x², 1 से 1, कितना बचा 2x/x। कोई दिक्कत है क्या, x x कैंसिल किया, कितना है 2, और यही क्या आपका RHS। ठीक है, यही आपका RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ये फिर से प्रूव करने का है, अब आपको केवल डिवाइड, ये प्रूव करना है dy/dx, इसमें आपको केवल dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये बचे हुए 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करें, अगर आपको कोई वीडियो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताएं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको पूरा इम्प्लिसिट फंक्शन बना के एक तरफ से डिफ्रेंशिएट करते चले जाओगे, और dy/dx की वैल्यू निकालोगे, वो अपने आप इतनी आएगी। ठीक है, तो सही करोगे, प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली आपको ये निकालना है d², तो आपको बता रखा है, इस तरह क्वेश्चन एक करा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखो बार बार बता रहा हूँ कि पैरामेट्रिक प्रूव दैट, इसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, ये तो चेन रूल का है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है इफ x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू साइन थीटा, फिर ये वाली बात पैरामेट्रिक, और फिर बचता है ये चेन रूल का, ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, हाँ ये देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए डाल रखा है। और क्वेश्चन 2 मिनट रुकना, देख लेता हूँ, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 10 के अंदर में था। अभी तो नहीं मिल रहा, बट कहीं पे क्वेश्चन देखा देता हूँ जरा। हो देखो देखो, ये 10 इनवर्स x², ये देखो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम से जुड़ें, टेलीग्राम में मैसेज करेंगे या आप बताएंगे हमें, तो हम आपको, या कमेंट करके बता देंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए डिफरेंशिएशन का और क्वेश्चन करने के। और अगर आपको इन किसी टॉपिक्स में, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं गया हूँ, मैं बता रहा हूँ,
और बहुत ही ऊपर ऊपर एकदम कि मतलब ऐसा प्रिपरेशन कि रिवीजन टाइप की प्रिपरेशन थी ये, कि आपने जल्दी जल्दी बस देख लिया कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं एकदम डीप में भी किसी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए कि केवल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अच्छे से समझा लो, ठीक है, अभी टाइम है, अभी बोल दे, बिल्कुल वेट ना करें कि पेपर जब बिल्कुल पास में आ जाएगा तब एकदम कहाँ वीडियो ढूंढे कहाँ क्या करें। तो अभी आपको जितनी डिमांड्स करनी कर लें 3-4 दिन के अंदर, ठीक है, कमेंट्स में, उसके हिसाब से मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।